आज खोलियो तो इना का तो पूरा आज खोलियो वहां तो एक आदमी को जोगा पूरी मत एकत्र मानने को भी तो धरना रखा गया है थाना भोपा पर। आज पूरे उत्तर प्रदेश के हर थानों पर भारतीय किसान यूनियन किसानों का ये अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है। जो हमारा दिल्ली में आंदोलन चल रहा शांतिपूर्ण तरीके से, 2 महीने से फालतू टाइम होगा। 26 जनवरी में शांतिपूर्ण तरीके से हमने परेड करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, भारत सरकार ने जानबूझकर आंदोलन कुचलने के लिए अपने लोगों को वहाँ भेजकर जो वहाँ षड्यंत्र रचा और आरोप किसानों पर लगा रहे हैं। आरोप 2 महीने से किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और संगठन किसान भारतीय किसान यूनियन पूरे भारत का शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन में रहेगा अपना धरना प्रदर्शन करता है। अब ये आंदोलन तोड़ने की जो नया चक्रव्यूह बना रहे हैं, जो डराना चाह रहे हैं भारत के किसानों को, आज इन्हें बताया गया अगर किसी भी आंदोलन में किसी बॉर्डर में छेड़छाड़ कर किसानों के साथ करी गई तो उसका नतीजा खामियाजा बहुत गलत होगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करने चाह रहे हैं, वही हम करते रहेंगे। इसमें किसी प्रकार की बाधा डालने की कोशिश न करे सरकार। तो अभी सभी थानों को आज ये मैसेज दिया जा रहा है, अगर पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर आंदोलन कुचलने को कोई भी गलत कार्रवाई करी तो उसका मुंह तोड़ ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। थानों को बैरिकेडिंग की गई है। कोई बात नहीं, थाने को बैरिकेडिंग कर लो, ये थाने को पूरा कवर कर लो। हमारा थाने से अभी कोई मतलब नहीं, हमारा प्रोटेस्ट करने का वो है। हम थाने पे पहुंचे, हमारा तोड़ फोड़ करने में विश्वास ही नहीं करते। हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में 2 महीने से फालतू हो गए आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ भी हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। हमारा किसी मतलब अराजकता से हमारा मतलब नहीं है। हम अहिंसा के पुजारी, हम हिंसा के पुजारी नहीं है। समाज 2 किसान संगठन के जो नेता उन्होंने वहाँ से वापस आने की घोषणा की है, उनके बारे में क्या कहना? भाई ये तो सरकार प्रजातंत्र का देश है, अगर कोई सरकार का पुलिंदा पछलंगू बन रहा तो हम रोक नहीं सकते, जिसकी जो मानसिकता वो करा। लेकिन देश का आपने देख लिया 26 जनवरी में जो किसान ये ने कहा थी भारतीय जनता पार्टी की, देश का किसान वहाँ नहीं है। आप लोगों ने आपके माध्यम से आपने देखा भी होगा कि दिल्ली में 26 तारीख में भारत का किसान है था या नहीं था। आपको आप सब लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सरकार के पिट्ठू बन रहे हैं वे कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब बताओ, जो वहाँ जी आपने दीप सिंधु का नाम सुना होगा, उसकी फोटो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, सन्नी देओल जी के साथ। आज भारतीय जनता पार्टी का हमारा से मतलब नहीं। ये जानबूझकर सरकार ने पूरा षड्यंत्र के तहत ये काम कराया है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लड़ने का मूड ही नहीं मारा, लड़ने की शुरुआत करते हैं। परेड शुरू होने से पहले वो लाल किले पहुंच गया। हमारा कोई लाल किले पे कोई झंडा फहराना, कब्जा करना था। लाल किला तो हमारा सम्मान का प्रतीक है, तो सम्मान करें। वहाँ हमारा सम्मान तो अपने अवस्थी का देख तो मांग रहे हो, क्या कर रहे हैं भाई? जब किसानों का पाकिस्तान और खालिस्तान के वो लगाए, इसीलिए तो रैली निकाली तिरंगे के किसान को तिरंगे के साथ। जो वो लोग उनके साथ उनका सबको पता कि दीप सिंधु था। दीप सिंधु और एक वो है, वो दूसरा क्या नाम आया उसका, जो 2 जने उन पर FIR भी रात प्रेशर के बाद हुई। जब इतना दबाव बना, जब उन पर FIR हुई, उन पर FIR भी नहीं हुई। अरे फोटो को जम्मे में लगाया था आप लोग सारे वैसे क्या रहा तो फोटो देखो मत खींच तो है पुलिस है इसे क्या कहूँ। अध्यक्ष जी, क्या मामला? पहले गाजीपुर बॉर्डर घेरा, आज थाने घेर रहे। देखो, एक सूचना आई थी कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसानों का आंदोलन चला हुआ, उसे जबरन उठाने का प्रयास किया जा रहा है। वो यहाँ के किसानों में सूचना आई तो आक्रोशित होकर सब थाने पर चले गए। हालांकि मैं नहीं समझता कि संगठन की तरफ से कोई कॉल थी कि थाने का घेराव हो। किसान और संगठन के कुछ कार्यकर्ता सौंप गए वहाँ पे, और मेरा मानना है कि अब संगठन के जो हाईकमान उन्हें मालूम हो गया है कि थाने पर चले गए। अब वे बात करेंगे कि थानों पे धरने प्रदर्शन रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा उसका। कुछ दिल्ली पुलिस की टीम भी बता रही है। देखो, दिल्ली पुलिस आए या CBI आए, ये किसानों के लिए बड़ा दुर्भाग्य का दिन है। किसान ने केवल जीने भर के लिए ये कहा था कि जीने की आवश्यकता है। हमारा जो गेहूँ जिसकी लागत ही 3,000 रुपये कुंटल है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये कुंटल है। केवल ये कहा था कि इसका कानून ऐसा बांधो कि इससे नीचे ना बिके वो,
केवल यही मांग थी। और हमारा आवश्यकता और अधिकार देने के बजाय जो हम पर बदनाम जो हमें किया गया, जो दुनिया भर के मुकदमे हम पे लगाने का प्रयास है, बल्कि मुकदमे हो गए हैं, वो किया गया, उससे सब किसान लोग भी आहत हैं। चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा, जिन लोगों को हमने वोट दिया है, चाहे वो हमारा सांसद हो, चाहे हमारा विधायक हो, वो पार्टी की नौकरी छोड़कर वो हमारे साथ में आए। अगर किसानों ने गलत किया है तो वो मैं आकर तो बतावे कि क्या गलत किया। लाल किले का मुद्दा मीडिया में छाया हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि जिसने भी वो झंडा लगाया उतारा, वो हमें नहीं पता, उस पर कड़ी कार्रवाई हो, फांसी दी जाए उसे। लेकिन उस पर अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई। एफआईआर क्यों नहीं हुई? कि आप भली बात जानते हैं वो किसका आदमी है, वो किस स्टेट में किस पार्टी का स्टार प्रचारक था, किस सांसद का स्टार प्रचारक था, किन किन माननीय के साथ में उसकी मीटिंग है। भाई हम यही को ना मान लें कि वो सरकार का आदमी था। केवल किसानों को बदनाम करने के लिए उस आदमी ने झंडे के साथ में छेड़छाड़ की और किसानों को बदनाम किया गया कि जिससे कि आंदोलन टूट जाए। देखिए, अब जो जानकारी मिली कि गाजीपुर से अब जबरन उठाए जाने की स्थिति में है, तो क्या लगता है आपको आगे क्या रणनीति है? जबरन, पहली बात तो जबरन उठाएंगे तो प्रसाद यूपी सरकार को मिलेगा, क्योंकि वो धरना यूपी सरकार के उसमें है। यूपी सरकार को मैं ठोक के वोट दिया, दुनिया से लड़े हम, इसलिए वोट नहीं दिया था कि हमें जबरन उठाया जा। या तो आके ये बता कि तुम्हारी मांग नाजायज है, आ जाएंगे घर पे। अगर हम अपना गेहूं, अपनी फसल का उचित मूल्य छोड़कर न्यूनतम रेट की बात कर रहे हैं, तो इससे नीचे और किसान कहाँ चला जाएगा? बाकी उठाओ, ना तो यहाँ कोई हाईवे बचे, ना कोई थाना बचे, उठाओ तो सही। बड़ौत पे लाठीचार्ज किया गया। भाई बड़ौत में जब कल ये बात हो गई थी वहाँ के प्रशासन से, जी हम कल को इस धरने को उठा लेंगे, तो रात को लाठियाँ बजाने की क्या आवश्यकता थी? प्रसाद तो मिल रहा, गाँव वहाँ से पंचायतें हो रही है। अब जा मैं समझता हूँ 1-2 दिन में बड़ा वहाँ से बदलाव मिलेगा। उन्हें पता लगा कि जबरन धरने को उठाने का क्या नतीजा है। अधिकारी आई है आपके पास में? देखो, आंदोलनकारी के घर पे अगर ये पुलिस प्रशासन नहीं आएगा तो उस नेता होने का कोई फायदा नहीं है। हमने तो इन्हें भी कहा है, जो प्रशासन आया हुआ है, कि हमारी मांग अगर जायज हो तो बताओ, अन्ना जायज तो ही बताओ। प्रशासन भी नहीं बता पा रहा, वो कह रहे हैं हाँ जी मांग तो आपकी जायज है, आपको फसल का मूल्य मिलना चाहिए, वही हम मांग रहे हैं। अगर आपको गाजीपुर से जबरन उठाया गया तो आगे क्या? देखिए, आपके चैनल्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम बताना चाहते हैं, अगर किसानों के साथ में बदतमीजी की, आंदोलन को जबरन उठाया गया, तो मैंने समझता कि जो वोट इस बार मिला था वो बम्पर वोट अगले चुनाव में उनको मिलेगा। डिब्बे ढूंढते रह जाएंगे, वोट नहीं मिलेगा। किसानों ने एक मन बनाकर वोट दिया था, एक तरफा होकर वोट दिया था। अच्छा, बार बार आप इस चीज को कह रहे लगातार कि हमने जो है प्रतिनिधि चुने हैं, सरकार बनाई है, कोई प्रतिनिधि आपके बीच में आपसे बात करने के नहीं, वे तो बेचारे नौकरी कर रहे हैं। सही बात तो यह, जितने भी प्रतिनिधि हैं, ये तो मोदी जी के नाम पर तो वोट मिल रही ना। ये एक बार निर्दलीय खड़े को दिखा दो जो गांव के प्रधानी बन जाओ, तो इन्हें तो पता भाई मोदी जी के नाम से वोट है, तो उसकी हम मिलाओ। जो तो नौकरी कर रहे थे बेचारे, लेकिन कुछ स्वाभिमान भी तो हो ना, कुछ जमीर भी तो हो। भाई किसानों पे आरोप लगा दिया, दुनिया भर की लाठियाँ दिल्ली पुलिस, हालांकि वे भी हमारे ही भाई है, उनके साथ में अगर किसी ने गलत किया है तो उसकी निंदा करते हैं, हम उनके साथ में हैं। लेकिन क्या किसानों के साथ में अत्याचार नहीं हुआ? वहाँ दिल्ली पुलिस ने जो लठ बजाया, मुजफ्फरनगर कितने लोग? मुजफ्फरनगर 4-5 किसान घायल है, एक के तो पैर में रोड डली, उसका पता लेने गया कोई? या केवल राजनीति ही से करनी है इन लोगों को? किसानों पर भारी संख्या में मुकदमे दर्ज हुए हैं, इस पर क्या? देखो, मुकदमे तो एक प्रसाद मिलता है आंदोलनकारी को। हम तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा छोड़कर सारे मुकदमे लगा दो, क्योंकि हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमें जब हमें देश ने पुकारा तो हमने अपने भाई सीमा पे भेज दिए। हमने उनसे ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल बना ली या गोरी मिसाइल बना ली, तुम उल्टा भग हो। हमने कहा वहीं से मर खाइयो, तिरंगा में लिपट खाइयो। तो इसलिए कम से कम यह हम पे दया दृष्टि रखियो कि हमें राष्ट्रद्रोह घोषित ना करें। लॉकडाउन में भी मोदी जी ने पुकारा था आपको? अगर राष्ट्रद्रोह घोषित हमें करेंगे तो बहुत बुरा अंजाम इस सरकार का होगा।